आप अपने घर, आंगन, किचन, बरामदा को देना चाहते हैं नया लुक या बना रहे हैं अपनी सपनों का घर, तो एक बार जरूर आएं। आपके शहर में पहली बार फैजान सीमेंट आर्टिकल्स लेकर आया है इंटरलॉकिंग टाइल, प्रकाश बाउंड्री वॉल और चिकाल टाइल। बदलते जमाने को देखते हुए आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग मशीन जिससे तैयार कर रही है विभिन्न प्रकार की टाइल। हमारा पता है फैजान सीमेंट आर्टिकल टोल टैक्स से 4 किलोमीटर की दूरी पर फॉरबिसगंज रोड, डोरिया, सोनापुर, अररिया। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान गुरुवार को समाप्त हो गया। दूसरे चरण के मतदान में पूर्व बिहार और सीमांचल के भागलपुर, बांका, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार लोकसभा सीटों के लिए शांतिपूर्ण माहौल में वोट डाले गए। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में 9, बांका में 20, पूर्णिया में 16, कटिहार में 9 और किशनगंज में 14 प्रत्याशी मैदान में थे। लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होने के लिए लोग काफी उत्साहित दिखे। सुबह 6 बजे से मतदान केंद्रों पर लंबी कतार बनी हुई थी। वहीं किशनगंज जो कि अति पिछड़ा है, वहां भी सभी मतदान केंद्रों पर लंबी कतार देखी गई। जिस मतदान केंद्र पर टेंट की सुविधा नहीं थी, वहां लोग धूप से बचने के लिए छतरी लगाए खड़े थे। वहीं किशनगंज में बांग्लादेशी आतंकियों की गतिविधि को देखते हुए सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी। वहीं पूर्णिया जिला के सभी केंद्रों पर भी मतदाता काफी उत्साहित थे और शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न कराया गया। आप अपने एमपी जिनको आप चुनने जा रही हैं, उनमें क्या क्या अपेक्षा रखती हैं? वो कर्मठ हो और लगनशील हो, महिलाओं को सुरक्षा दे। क्या नाम है आपका? थैंक यू। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज के जो मतदाता हैं वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। उनमें बहुत जोश है, उत्साह है, साथ ही और हमारे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। और हम ऐसे एमपी को चुनना चाहते हैं जो विकास के मुद्दे को लेकर काम करे, महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दे, पुल पुलिया का ध्यान दे, रोड, बिजली, पानी के समस्याओं को देखे, तालीम के ऊपर में ध्यान दे। ऐसे ही एमपी हम चुनना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर पीपी सिन्हा। सर, हमारे यहाँ सारा व्यवस्था अच्छा है और ये सारा यहाँ पर पुलिस कर्मी भी यहाँ पर ये पर्याप्त है और वोटिंग बहुत अच्छी यहाँ चल रही है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असद रजा, पीठासीन पदाधिकारी। जी, पीठासीन पदाधिकारी। थैंक यू। पहली बार मतदान किया है, अपने नेता के अंदर आप नेता से क्या क्या उम्मीदें रखती हैं? हम हमारे नेता से ये उम्मीद रखते हैं कि देश में तरक्की हो और उसके बाद महिलाओं को अधिक सुरक्षा प्रदान किया जाए और उसके बाद क्या कहते हैं युवकों को काम और जॉब मिलना चाहिए, कोई बेकार नहीं बैठना चाहिए, देश में तरक्की होना चाहिए और रोजगार के अवसर प्राप्त होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? राधा कुमारी। आप पहली बार वोट दे रही हैं, कैसा प्रतीत हो रहा है? और सुनिए, और अपने जो है नेता के अंदर क्या खूबी देखना चाहती हैं आप? हमको वोट देने में अच्छा लग रहा है। और नेता कैसा होना चाहिए आपका? नेता विकास करने के लिए अच्छा होना चाहिए और महिला को सुरक्षित रहने के लिए, उसके बाद और सड़क और नालियाँ, तो पानी वानी सब कुछ ठीक होना चाहिए। क्या नाम है आपका? थैंक यू। आप अपना एमपी चुनने जा रहे हैं, उनसे क्या क्या अपेक्षा रखते हैं? देखिए, ये सीमावर्ती क्षेत्र है किशनगंज लोकसभा। हम चाहते हैं कि यहाँ विकास हो, चौमुखी विकास हो, इंडस्ट्री लगे, लोग यहाँ से बाहर न जाएं, एजुकेटेड जितने हमारे यहाँ के स्टूडेंट हैं उसको नौकरी मिले और आपस में भाईचारगी हो, देश में अमन रहे और शांति बना रहे। एक हमारी पार्टी ऐसी है, जो मेरा नेता है, वो जो सबको लेकर चलने की बात करता है, इसमें कोई भेदभाव की बात नहीं है। और ये सीमांचल बहुत ही शांति और अमन पसंद क्षेत्र रहा है। यहाँ के लोग वैसे ही नेता को पसंद करते हैं और वैसे ही नेता को हम लोग वोट दे रहे हैं और जम करके वोट दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? अतहर आलम। आप पहली बार वोट दे रही हैं, कैसा प्रतीत हो रहा है? और आप जो एमपी चुनने जा रही हैं, उनमें क्या क्या खूबियाँ देखना चाहती हैं? हम पहली बार वोट दे रहे हैं, अच्छा फीलिंग हो रही है। हमारा नेता कर्मठ हो, अच्छा प्रतीत हो और गरीबों का विकास हो, देश की सेवा हो, हर महिला की सुरक्षा हो। क्या नाम है आपका? नेहा ठाकुर। थैंक यू। पहली बार वोट दे रहे हैं, कैसा प्रतीत हो रहा है आपको? और आप जो नेता चुनने जा रहे हैं, उसमें क्या क्या खूबियाँ देखना चाहते हैं?
जी, मैं पहली बार वोट दिया हूँ और मुझे अच्छा फील हो रहा है। और हम अपने नेता में शिक्षा एवं विकास, जल, बिजली, इन सब चीज़ों को लेकर के, इन मुद्दों को बना करके वोट दे रहे हैं एवं हम चाहते हैं कि इन चीज़ों का समाधान हो। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार मंडल। तो आप सरकार में वोट देकर अपनी भागीदारी सम्मिलित कर रहे हैं। आप अपने नेता में आप क्या विशेषता देखना चाहते हैं? सही विकास हो, आम जन का कल्याण हो और देश के प्रति समर्पित हो। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार झा। थैंक यू। चुनाव के मद्देनजर यहाँ क्या विशेष व्यवस्था है? यहाँ बूथ में तो पानी का भी व्यवस्था है, पुलिस का भी व्यवस्था है, फोर्स का भी व्यवस्था है, हाँ, शौचालय वगैरह जितना है सब व्यवस्था यहाँ ठीक सही है। आप यहाँ पीठासीन पदाधिकारी हैं। जी सर। चुनाव को लेकर विद्यालय में क्या क्या विशेष व्यवस्था है? चुनाव को लेकर तो ये आदर्श ये है, चुनाव सेंटर है यहाँ की, और यहाँ की व्यवस्था जो है, बिजली है, पंखा है, पानी उनी सब चीज़ का उत्तम साधन है। और चुनाव भी मैंने अच्छी प्रकार से संपन्न ढंग से हो रही है, बढ़िया ढंग से। उसके बाद पुलिस फोर्स की व्यवस्था भी अच्छी है। क्या नाम है आपका? नरेश कुमार विश्वास। पीठासीन पदाधिकारी हैं आप? जी जी। थैंक यू। आप वोट देने जा रहे हैं, अपने एमपी के अंदर क्या क्या विशेषता देखना चाहते हैं? सर, हमारा सांसद वैसा हो जो कम से कम सब व्यक्ति से, सभी जाति धर्म मजहब के लोगों से समान रूप से व्यवहार करें और सभी क्षेत्र में समग्र विकास करने की सोचे। सबसे बड़ी बात है कि अमन चैन सुख शांति कैसे बनी रहे। जब हम अमन चैन सुख शांति से रहेंगे तो निश्चित रूप से विकास भी उससे बढ़ेगा। और क्षेत्रीय मुद्दा से लेकर राष्ट्रीय मुद्दे मतलब जो शुरू रहने चाहिए, तमाम मुद्दों पर हमारे स्थानीय सांसद को ध्यान देना चाहिए। 5 साल का पीरियड कोई कम भी नहीं होता। अगर एक सांसद चाहे तो बिल्कुल सभी क्षेत्रों में मतलब विकास करा सकते हैं। शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या प्रशासनिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में। चूँकि हम बिहार के लोग बिल्कुल सभी क्षेत्रों में अभी भी पिछड़े हैं अन्य राज्यों के बनस्पत, तो हमें ऐसा सांसद चाहिए जो पार्लियामेंट में हमारी बात और क्षेत्रीय समस्याओं की बात मजबूती से रखे। मजबूती। क्या नाम है आपका? थैंक यू। आपके शहर में पहली बार मनसा इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल टाइल्स लेकर आया है प्रकाश टॉयलेट, प्रकाश बाउंड्री, इंटरलॉकिंग टाइल्स, चिकाल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, फैब्रिकेटेड स्टील डोर एवं विंडो। बदलते जमाने को देखते हुए आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग मशीन जिससे हम तैयार कर रहे हैं विभिन्न प्रकार की टाइल्स। आप अपनी फैक्ट्री, घर, आंगन, बरामदा को देना चाहते हैं नया लुक या बना रहे हैं अपने सपनों का घर, तो एक बार जरूर आए। हमारा पता है मनसा इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल टाइल्स, रामपुर बोदरकटी, अररिया 0 माइल से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर NH 57 से पूरब। आ गया है महालक्ष्मी ज्वेलर्स, जिसका पता है ईटवी चौक, अररिया जिला का पहला हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम, जिसका नाम है महालक्ष्मी ज्वेलर्स। प्रिय ग्राहक, आपका प्यार और आशीर्वाद से महालक्ष्मी ज्वेलर्स निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको दूसरे शहरों में जाकर जीवन खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी सोच है कि हम अपने शहर को बनाए बेहतर। इसलिए हम लाए हैं भारत की सर्वोत्तम ब्रांड वर्ल्ड क्लास डायमंड ज्वेलरी की मान्यता प्राप्त एकमात्र विक्रेता महालक्ष्मी ज्वेलर्स। अपने मनपसंद डिजाइन एवं ऑनलाइन प्राइस देखें और प्राप्त करें हमारे शोरूम से ऑनलाइन प्राइस पर, क्योंकि हम लाए हैं ब्लू स्टोन डायमंड ज्वेलरी की मान्यता प्राप्त एकमात्र विक्रेता महालक्ष्मी ज्वेलर्स।